हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिर से चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, और उसमें आज हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की। अच्छा, यूनिटरी मेथड से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। यूनिट आपने सुना भी होगा, जैसे सेंटीमीटर, मीटर को भी यूनिट कहते हैं, और यूनिट डिनोट होता है 1 के लिए भी, राइट। तो देखिए, यूनिटरी मेथड, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then the value of required number of units is known as unitary method। मतलब अगर सपोज आपके पास कह रहे हैं कि 5 पेन्स की कॉस्ट है आपकी 80 रुपीज सपोज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, पहले ये 5 यूनिट्स की गिवन है, 5 पेन्स मतलब 5 यूनिट्स, आपको 1 यूनिट की निकालनी है। सो 1 यूनिट की आपकी जो भी आएगी, तो उस केस में क्या करते हैं, मैं थोड़े से आपको रूल्स बता देता हूं। 5 है, आपने 1 बना दिया यूनिट को, राइट। तो अब अगर आप ज्यादा से कम कर रहे हो, ज्यादा से कम, डिवाइड, बोथ आर सेम, सिमिलर से हैं, थोड़ा बहुत कम करना, डिवाइड करना, तो आप उस केस में क्या करोगे, उसी नंबर से जिसको आपने 1 बनाया है, 5 को 1 बनाया आपने, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को डिवाइड कर दोगे आप 5 से। और उसके बाद सपोज 5 पेन्स का 80 था, आपको कह रहे हैं कि आप 8 पेन्स का निकालो, ठीक है। अब फाइनल मेरे पास 1 पेन है, मुझे कितने पेन्स का चाहिए, 8 पेन्स। अब मैं बढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1 की जगह 8 पेन्स लिख दूंगा, और उधर की साइड भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 80/5, तो ये ऐसे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उस हिसाब से। मैं सिर्फ आपको फंडा ये समझा रहा हूं कि 5 है, ज्यादा से कम कर रहे हो तो डिवाइड करते हैं, और अगर कम से 1 है, उससे ज्यादा कर रहे हो, 8 बना दिया, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। सो आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। द कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is ₹210, then what will be the cost of 4 cans of juice? आइए देखते हैं, पहले 6 cans की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 cans इक्वल टू ₹210। सो अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड पहले क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 can, आप एक यूनिट की निकालोगे, इक्वल टू, सो ₹210 ओवर 6, ठीक है। कैंसल आउट कर सकते हो, अभी मर्जी है, या तो बाद में भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सो अब जब 1 यूनिट का आ गया हमारे पास, तो अब हमें कितना चाहिए, रिक्वायर्ड 4 कैंस का, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 कैंस इक्वल टू, अब मैंने कम से ज्यादा किया है, सो ₹210 ओवर 4, सॉरी, and for this also 210 over 6 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। 1 को जितना बनाया उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं 2 2 2 3 और 3 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 7 and 0, सो 7 2 14 और 1 0 कैरी हो जाएगी साथ में, सो द कॉस्ट विल बी ₹140, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, the weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? Okay, तो weight को मैं इससे डिनोट कर देता हूं, वो weight of 72 books equal to 9 kg, right? अच्छा, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट का निकालेंगे, weight of 1 book equal to 9, क्या करना है, डिवाइड ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के नीचे नंबर जो छोटा जा रहा है कि बड़ा जा रहा है, राइट। अच्छा, इसको यहीं पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, पहले 9 1 9, 9 8 72, सो 1/8 kgs। अब आपको कितना चाहिए, 40 बुक्स का, देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स कितना हो जाएगा आपका, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये हो जाएगा, थोड़ा ऐसा करते हैं, इसका कैलकुलेशन पार्ट हम यहां कर लेते हैं, विल बी इक्वल टू 1/8, ये था आपके पास, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, 40 से, मल्टीप्लाई बाय 40 एंड दैट विल बी kgs, सो 8 5 40, सो आपका आंसर क्या आया, 5 kg। 72 बुक्स का वेट अगर 9 kg है, तो आपका 40 बुक्स का वेट कितना आएगा, 5 kg, राइट। सो आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। तो दोनों में पूछ रहे हैं हु मेड मोर रन्स पर ओवर मीन्स 1 ओवर, 1 ओवर में।
तो एज हमारे क्वेश्चन पे ही मींस गिवन है कि 1 ओवर में आपको निकालना है, तो सिंपल हमारे लिए काम इजी हो गया कि 6 ओवर्स में, किसकी बात कर रहे हैं पहले, अनीश की, 6 ओवर्स में ही स्कोर्ड like 42 runs, तो therefore in 1 over क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड कम किया तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 7s, सो 7 रन्स, राइट, रन्स हैं ये आपके। ओके, अब ऐसे ही बात कर रहे हैं अगर हम दूसरे पर्सन की, दैट इज अनूप। अनूप ने क्या किया, 63 रन्स बनाए 7 ओवर्स में। सो अब अनूप की बात हो रही है, इन 7 ओवर्स कितने रन बनाए, 63 रन्स। सो देयरफॉर इन 1 ओवर क्या बनेगा आपका, 63 ओवर 7, सो दैट इज 9 रन्स, राइट। सो मीन्स दोनों में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, अनीश ने 1 ओवर में 7 रन बनाए हैं और अनूप ने 1 ओवर में 9 रन बनाए हैं, तो ज्यादा ऑब्वियसली किसने बनाए हैं, अनूप ने, राइट। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹60, हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज्ड ऑफ ₹12.50। देखिए रुपीज में बात हो रही है और रुपीज में ही आंसर भी चाहिए आपको कि इतने रुपीज में कितने बनानाज आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कन्वर्ट, राइट। सेकेंड थिंग, 4 डजन मीन्स कितने बनानाज हुए, तो आप क्या करोगे, पहले ही कन्वर्ट कर लोगे। आपका 1 डजन कंटेन करता है 12 बनानाज, मीन्स 12 कोई भी यूनिट है, सो देयरफॉर 4 डजन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, 12 × 4 मीन्स 48, सो 4 डजन बनानाज मीन्स 48 बनानाज, राइट। ओके, अब बात करते हैं, चलो ये हमें क्लियर रहा। अब यहां से बात करते हैं हम 12.50 से स्टेटमेंट को उठाते हैं, मीन्स 60 से, सॉरी। सो इन ₹60 बनानाज कितने आए हमारे पास, 4 डजन मीन्स 4 × 12 इक्वल टू 48 बनानाज। सो देयरफॉर इन ₹1 बनाना कितने आ जाएंगे हमारे, 48 ओवर 60। कम करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, ये 12 के मल्टीपल्स हैं, सो 12 4s 12 5s, फ्रैक्शन आया मेरे पास 4/5। सो अब मुझसे कितने पूछ रहे हैं कि भाई ₹12.50 में कितने बनानाज आएंगे, ये ₹1 में इतना था, 12.50 में कितना आएगा। सो इन ₹12.50, तो क्या करना है, सिंपल, बनानाज परचेज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12.50। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर मैं कैंसल आउट करूं, 5 2s 10, ये 2 वहां कैरी हो जाएगा, एंड 5s और वो 0 एज इट इज। क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूं ताकि कैलकुलेशन पार्ट आपको क्लियर रहे, राइट। सो ये 0 ऊपर कैरी हो गई, 5 5s 25 और ये 2s था 12, तो आपके पास बचा 2.5 और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 0 4 5s 20, 0 2 कैरी, सो 4 2s 8 10। सो ये आया आपके पास, तो क्वांटिटी क्या बनी, 12.50 में आप कितने बनानास खरीद सकते हो, 10 बनानास, राइट। सो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹30.50, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। सिंपल, 5 kg का है, कॉस्ट लिख लेते हैं यहां पे, कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इक्वल टू ₹30.50, ₹30.50। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 30.50 ओवर 5, कैंसल आउट कर सकते हो, यहाँ पे डेसिमल हटाया ताकि कोई गलती ना हो, तो पहले डेसिमल हटा दीजिए, 5 6, उसके बाद आपने 5 कैरी किया तो 1 और लास्ट में 0, राइट। ओके,
अब चेक करते हैं, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रही है, आपके पास बचा 61/10 दैट इज 6.1 रुपीज। 1 kg वीट कितने का आएगा आपका? 6.1 रुपीज, राइट। अब आगे देखते हैं, अब हमें कितना चाहिए? 8 kg। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम? अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹6.1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब कैलकुलेशन डेसिमल के केस में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो सिंपल है, डिवीजन के केस में एक बार कन्वर्ट कर लीजिए उसको, मींस डिनोमिनेटर में लिख लीजिए कितना बनेगा आपका फ्रैक्शन। यहां सिंपल होता है, एक टर्म के बाद डेसिमल है तो एक टर्म के बाद डेसिमल लग जाएगी। 8 1 8, 6 8 48, एक टर्म के बाद डेसिमल है तो उतना ही आ जाएगा, तो 48 रुपीज 80 पैसा, राइट। इतने में आपकी 8 kg ऑफ वीट आ जाएगा। ओके जी, अब इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए, वहां पे 5 kg था तो ₹350 था, तो आपके पास पूछा था 8 kg में, इसलिए हम केजीज के अकॉर्डिंग चला रहे थे। यूनिटरी हमने किसको बनाया? केजीज को। अब देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹61। अब बात हो रही है प्राइस की, वो प्राइस वो रहा वहां पे, ठीक है। अब हमें प्राइस के अकॉर्डिंग गेम घुमानी है। सो अगर मैं बात करूं इन ₹30.50 वीट परचेज्ड, अगर मैं बात करूं वीट परचेज लिख लेते हैं, PUR शॉर्ट फॉर्म, इक्वल टू 5 kg, राइट। सो इन ₹1 वीट परचेज्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 5 ओवर, ये नीचे आ जाएगा 30.50। जैसे मैंने आपको बताया था, अब डेसिमल नंबर डिनोमिनेटर में है तो आप इसका डेसिमल हटा के न्यूमिनेटर में 100 कर दोगे, राइट। 0 0 कैंसल्ड आउट। अब यहां से देखते हैं, 5 6 5 1, तो आपके पास क्या बन गया? 10/61। ये डेसिमल नीचे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व नहीं हुआ है। अब आपको कितने में चाहिए? ₹61। सो देयरफॉर इन ₹61 वीट परचेज्ड विल बी इक्वल टू 10/61 मल्टीप्लाई बाय 61, और ये चल रहा है आपका केजीज में, राइट। सो ये 61 से 61 कैंसल आउट, यू आर लेफ्ट विद ओनली 10 kg। क्लियर? सिंपल। सो मीन्स द फंडा इज, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखने का मतलब ये था कि अगर आपके पास मेन क्वांटिटी क्या गिवन है, मीन्स स्टेटमेंट कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹30.50, आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिटरी किसको बनाना है, केजीज को बनाओगे कि रुपीज को बनाओगे, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्ट में अगर आपके पास केजी पूछा था जैसे, तो हमने केजी का अकॉर्डिंग किया, 5 kg 1 kg एंड 8 kg। सेकेंड पार्ट में हमारे पास रुपीज पे कन्वर्ट कर दिया, तो हमने क्या किया? ₹30.50 1 एंड लास्ट में ₹61, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर एंड उसका ये लास्ट टॉपिक यूनिटरी मेथड कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।